नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। बड़ी खबर का रुख करेंगे, भोपाल से मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के बच्चों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी। मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है कानून। सीएम शिवराज ने यह कहा है, मध्य प्रदेश के संसाधन प्रदेश के बच्चों के लिए है। सीएम शिवराज सिंह ने ये बड़ा फैसला लिया है, बड़ा ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त, और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खास तौर पर यह बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश के बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। जो प्राथमिकता है, जो फोकस है, वो मध्य प्रदेश के बच्चों पर ही अब रहेगा। मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए कानून बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जो संसाधन है वो प्रदेश के बच्चों के लिए है, यानी कि पहले जो मध्य प्रदेश के युवा हैं, जो मध्य प्रदेश के छात्र हैं, उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। बड़ा फैसला सीएम शिवराज ने लिया है। उपचुनावों के पहले ये बड़ा फैसला युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए लिया गया है। लगातार आपको बता दें कि युवाओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान, या कहें कि छात्र छात्राओं को लेकर बड़े फैसले लेने के लिए अग्रसर, और साथ ही ये लगातार वो कह रहे थे कि युवाओं के लिए कुछ बड़े फैसले वो जल्दी ले सकते हैं। ये कयास लगातार लगाए भी जा रहे थे, और अब मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी, और मध्य प्रदेश के बच्चों को ही ये सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो संसाधन हैं वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है, मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए है। ये सीएम शिवराज सिंह ने कहा है। आपको बता दें कि आज अहम बैठकें ले रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, और जो घोषणाएं उन्होंने 15 अगस्त के दिन की थी उनको अमल में लाने के लिए अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में ये फैसला काफी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए साबित होगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम अपडेट्स लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। और हरीश दिवेकर जी लगातार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। हरीश जी, एक बड़ा फैसला, ऐसा फैसला जो वाकई सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगा मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। उपचुनाव के पहले ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये शिवराज का मास्टर स्ट्रोक माना चुनाव के लिए। युवा आबादी सबसे ज्यादा है, युवा वोटर सबसे ज्यादा है, और लगातार इस पे बात चल रही थी युवाओं को फोकस कैसे करें। तो उसी को लेके कांग्रेस सरकार, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने भी जब सत्ता में आए थे तो युवाओं को रोजगार देने का आश्वासन लिया था। युवाओं को रोजगार देंगे, 100 दिन का रोजगार देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के फोकस पे इस बात में चिंता जताई जा रही थी, किस तरह से युवाओं को प्रभावित करेंगे। रोजगार को लेकर बात आ रही थी, कांग्रेस बात को मुद्दा बना रही थी। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक मारा है शिवराज सरकार का। लेकिन चाहूंगा इसके आगे, इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब तीसरे वर्ष के कार्यकाल में थे, इसके पहले तब भी उन्होंने प्रयास किया था कि मध्य प्रदेश के युवाओं को जहां से रोजगार मिले, क्या किया जाए। तब उन्होंने यहाँ के युवाओं की जो भर्ती आयु थी सरकारी नौकरी, वो बढ़ा दी गई थी, और जो अदर स्टेट के जो युवा थे उनकी भर्ती आयु कम कर दी गई थी, जिसके कारण वो अपात्र हो जाए। तो यहाँ के युवा देर समय तक 45 साल तक 42 साल तक सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेबल रहे। लेकिन उसको अन्य राज्यों में चुनौती थी। उनका कहना संविधान एक है, सिस्टम एक है, तो ऐसे में कैसे अलग अलग कर सकते हैं। पर जब मध्य प्रदेश सरकार कोर्ट में गई, चुनौती दी, और फिर दूसरे राज्यों का हवाला दिया, तब वहां बताया गया तमिलनाडु या कर्नाटक, वहां लोकल लैंग्वेज का पेपर अनिवार्य है। तो ऐसे में दूसरे राज्य के जो युवा है वहां कम्पीट नहीं कर पाते, वहां के उस लोकल लैंग्वेज के पेपर के कारण सिर्फ तमिलनाडु या कर्नाटक या अदर लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट। लेकिन मध्य प्रदेश की अपनी कोई लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज है, तो ऐसे में कोई अलग से कोई फार्मूला नहीं था। अब सरकार ने नया कोई कानून का कोई तरीका अफसरों ने सुझाया होगा, किस तरह संशोधन होगा देखना होगा। बहरहाल ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। और मध्य प्रदेश युवाओं के लिए बहुत बड़ी खबर है कि कम से कम रोजगार के अवसर खुलेंगे। अधिकांश उत्तर प्रदेश, बिहार, ये इन राज्यों के ही ज्यादा आपको राज्य में कर्मचारी मिलेंगे। राज्य सेवा, चाहे डिप्टी कलेक्टर का सेवा का मामला हो या
डीएसपी लेवल तक की जो सर्विस राज्य की उच्च स्तर से माने, इन सब में अगर आप देखेंगे इनका परसेंटेज बिहार उत्तर प्रदेश का ज्यादा है। लेकिन आप मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अवसर खोलेंगे तो ये बड़ी खबर है और युवाओं के लिए भी सुखद खबर है कि अब उनको मध्य प्रदेश में नौकरी करने का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सकेगा। जी हरीश जी, आपको ये वाकई याद होगा कि कुछ दिन पहले भी एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ये मुद्दा जोर शोर के साथ उठाया था, प्रदर्शन करने की बात कही थी और कहा था कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में उन्होंने इस तरह के मुद्दे उठाए थे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये वाकई बेरोजगारी पर एक बड़ी मार के तौर पर और साथ ही कांग्रेस को जवाब एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है सरकार का। निश्चित तौर पे कांग्रेस को झटका लगेगा कि वो सोच भी सकती थी स्वराज सरकार इस तरह का मास्टर स्ट्रोक, लेकिन अभी ये देखना होगा क्या वाकई ये योजना कानून बन पाएगा या टिक पाएगा न्यायालय में। ऐसा ना हो कि ये उपचुनाव तक के लिए कोई शिगुफा हो या उपचुनाव तक के लिए जिस कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण बना दिया, सुविधा से चुनौती हुई, स्टे हो गया, उपचुनाव में उसका कांग्रेस सरकार का अपर हैंड हो गया, कांग्रेस सरकार बाबा की हमने तो दिया और हम तो न्यायालय में लड़ेंगे, आप भाजपा लड़े, पाले भाजपा के पाले वोट डाल दिया, भाजपा को ओबीसी को बनाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी न्यायालय में जाके स्टे ना हो जाए। तो कानून बड़ा पुख्ता बनाना होगा, कानून की बारीकियां देखनी होंगी, पेचीदगी देखनी होंगी। लेकिन जो भी हो बहरहाल अभी युवाओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। भाजपा सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है और युवाओं के लिए एक नए अवसर खोल दिए जो अभी तक उनके अधिकारों पर दूसरे राज्यों के जो अधिकारी सिलेक्ट होकर आते थे उम्मीदवार और उनके ऊपर अधिकारी बन जाता, उन्हें कहीं ना कहीं टीस थी। तो अब कम से कम यहाँ के बेरोजगारों के लिए रास्ता खुला है, कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर तो उनको रोजगार के रास्ते खुले, उनका परसेंटेज बढ़ा। पहले परसेंटेज कम हो जाता था, बाहर के लोग आते थे। जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा साउथ के लोग भी काफी है, वहाँ अंग्रेजी अच्छी है, बिहार के लोग ये इंग्लिश अच्छी है। मध्य प्रदेश का जो शिक्षा का स्तर है वहाँ कहीं ना कहीं इंग्लिश के मैटर में हालांकि अब बढ़ा है, लेकिन पहले ऐसा माना जाता था कि मध्य प्रदेश के लोग उतनी अच्छी अंग्रेजी के पारंगत नहीं है। यही कारण था कि वो मात खाते थे और नौकरियों से वंचित होते थे। और साउथ के बिहार के लोग इस मामले में ज्यादा तेज तर्रार थे और वो अधिकांश नौकरी पाए गए। तो आज ही मध्य प्रदेश का परसेंटेज देखेंगे तो मध्य प्रदेश परसेंटेज नौकरी का निकालेंगे तो 30-35% बचता है। 65% बाहर के लोग हो जाते हैं। अधिकारी स्तर की बात कर रहे हैं हम, तो राज्य स्तर के अधिकारी। तो अब ये एक ऐसा मामला है 50 से 60% का अवसर खुल गए और युवाओं के लिए, तो ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। बिल्कुल हरीश, लेकिन ये भी आपने सही कहा कि इसको अमली जामा पहनाने में कितना टाइम लगेगा, इसको धरातल पर लाने में कितना टाइम लगेगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण अब नजर आता है। क्योंकि सीएम शिवराज ने कहा है कि इसको लेकर हम कानून बना रहे हैं, 1-2 दिन में तो नहीं बन जाएगा, लेकिन काफी टाइम इसको लेकर लगेगा, ये कह सकते हैं। उपचुनावों के पहले हालांकि कानून बन जाता है या फिर उपचुनाव के बाद तक का वक्त लगता है, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल, अभी ये भी बहुत बड़ी बात है कि कानून एक दिन में नहीं बनेगा। कई वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक बनेगी और प्रस्ताव आएगा और जब सीनियर सेक्रेटरी कमेटी के प्रस्ताव मंजूर करेगी तब वो लॉ को जाएगा, लॉ देखेगा, फिर कैबिनेट आएगा, फिर विधानसभा में लाएगा, इसी दौरान उपचुनाव आ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये मास्टर स्ट्रोक होगा उपचुनाव के लिए। इसके बाद ये रोजगार का कानून बन पाता है, न्यायालय में टिक पाता है या आगे क्या होता है तब की दवा। लेकिन अभी एक खुशखबरी तो कम से कम महसूस हुई, किसी सरकार की पहल तो हुई। ये पहल कितनी सफल होगी, कारगर होगी, मैदान में उतरेगी ना उतरेगी, लेकिन एक कदम तो उठा, इसलिए सराहनीय कदम कहा जा सकता है। हाल फिलहाल हम इसको अभी इस कदम को ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सोच समझ के ही किया होगा। पर ये क्या कानून बन सकता है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि पिछली बार भी जब उम्र का मामला आया था तब राज्य सरकार को पीछे कदम हटाने पड़े थे राज्य सरकार को, और दूसरे राज्यों के हाईकोर्ट का साफ आदेश था कि कोई राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि मध्य प्रदेश का निवासी है इसकी 40 साल तक परीक्षा दे पाएगा सरकारी नौकरी के लिए, भर्ती के लिए, और उत्तर प्रदेश का निवासी और 35 साल के लिए पात्र होगा। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, सीमाओं नहीं मान सकते युवाओं को नौकरी को। तो जब वो कानून लागू नहीं हो पाया तो ये कैसा होगा, क्या होगा, ये देखना होगा हमें। ये बड़ा किस तरह से मंथन किया अफसरों ने, क्या रास्ता निकाला है, ये कानून बनने के बाद सामने साफ हो पाएगा। अगर ये कानून लागू हो पाता तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत सुखद खबर है। हरीश, जैसा कि आपने बताया कि उम्र को लेकर जब कानून बनाने की बात की गई थी तब दूसरे राज्यों ने इंटरफेयर भी किया था, अपनी बात भी रखी थी। तो क्या इस कानून को लेकर भी उतनी ही पेचीदा चीजें सामने आ सकती है, दूसरों का इंटरफेरेंस? हालांकि हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में विपक्ष इसको लेकर कोई भी नकारात्मक रवैया नहीं अपनाएगी, इसको लेकर सकारात्मक रुख ही अपनाएगी और कहेगी कि अगर ये कानून बन जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य इसको कहा जाएगा। लेकिन इसमें क्या पेचीदगियां आ सकती हैं या फिर दूसरे राज्यों का क्या कोई इंटरफेरेंस हो सकता है आगे जाके? बिल्कुल पेचीदगियां आएंगी। जिस तरह से कानून हमारा है कि किसी को भी सीमा में नहीं बांध सकते, किसी की योग्यता के आधार पे परख सकते हो आप, किसी जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे किसी की नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है।
पिक एंड चूज नहीं हो सकता। तो आपको जो योग्य है उसको उम्मीदवार परीक्षा में बैठेगा और देगा। तो भारत का अंग है उत्तर प्रदेश भी, महाराष्ट्र भी, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु और तेलुगु और भाषा लागू करके, लोकल लैंग्वेज लागू करके भर्तियों में जो एक अपना जिसको बोले कि ब्रह्मास्त्र चलाया है, वो मध्य प्रदेश के पास ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। वो कर सकते हैं, उनका लोकल लैंग्वेज उसका परीक्षा अनिवार्य। अगर कोई देना चाहता है पहले लैंग्वेज सीखे और वो परीक्षा दे दे, और जो कि संभव नहीं है किसी एक नौकरी के लिए। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के पास क्या हथियार होगा ये देखना होगा। शिवराज सिंह चौहान ने अगर कोई घोषणा की है और कोई कानून होने की बात की है, तो कहीं ना कोई रास्ता निकाला होगा। वो रास्ता क्या होगा वो देखने का, क्योंकि जिस तरह का हम जितना जानते हैं, हमें कानून की जानकारों से बात हुई, जैसी खबर है हमने लगातार तत्काल बात की, संबंधित जो लॉ के जानकार हैं उनसे पूछा, लॉ डिपार्टमेंट में बात की, तो उनका भी कहना था कि इस तरह के कानून को बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कॉलेज कोर्ट में चैलेंज होगा और टिक नहीं पाएगा। लेकिन अभी तो इसको मानेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणाएं और उपचुनाव से पहले घोषणा एक मास्टर स्ट्रोक है, और बहरहाल आप देखना होगा कितना टिक पाता है। बिल्कुल हरीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर हम सुनाते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो बड़ा फैसला लिया है उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक बार वो दर्शकों को हम सुनाते हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। और लगातार हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, क्योंकि हमने ये देखा है कि इसको लेकर हो सकता है आगे जाकर कोई भी नया फैसला लिया जाता है तो उसको लेकर एक समिति बनाई जाती है, एक टीम बनाई जाती है और उसके बाद वो काम करती है। क्या इसको लेकर भी जल्द ही मध्य प्रदेश में कोई टीम बनाई जाएगी ताकि वो जल्द से जल्द तमाम कानून की बारीकियों पर काम करे? इसमें हो सकता है किन्हीं मंत्रियों को भी जगह दी जाए इस टीम में, क्या ऐसा संभव है? देखिए, कानून बनाने की जब बात आती है, दो तरह की कमेटियां बनती है। एक मंत्री परिषद सब कमेटी बनती है जो कुछ मंत्रियों की अध्यक्षता बनाई जाती है, और दूसरा बनता है सीनियर सेक्रेटरी कमेटी। सीनियर सेक्रेटरी की अध्यक्षता बनती है। जब मंत्री का जो सब कमेटी है वो अपनी अनुशंसा देती है, वो सेक्रेटरी की सीनियर सेक्रेटरी कमेटी में जाती है, वो देखते हैं, उसमें क्वेरीज देखते हैं, उसके बाद वो वेट होने के लिए लॉ डिपार्टमेंट जाता है। लॉ डिपार्टमेंट जब वेट करता है तब उसके बाद कैबिनेट आता है। कैबिनेट उसको देखेगी, या तो विधानसभा चल रही है तो विधानसभा में लाया जाएगा, और यदि विधानसभा 6 माह दूर है तो फिर अध्यादेश ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस तरह कानून लागू किया जाता है। तो अब ये पूरा प्रोसेस होना है, लेकिन ये बहरहाल ये देखना होगा कि ये प्रोसेस में कितना समय लगता है, क्योंकि चुनाव 23 सितंबर से पहले चुनाव का समय सीमा आ रही है। तो ऐसे में अगर चुनाव आयोग समय पे चुनाव कराता है तो कानून नहीं आ पाएगा, और यदि चुनाव लेट होते हैं तो निश्चित रूप से कानून आ सकता है। तो अब बहरहाल आप देखना होगा कि मध्य प्रदेश के युवाओं को कितना इंतजार करना पड़ेगा। ये बड़ा फैसला है और उनको एक अवसर खुले, तो जितने जल्दी ये लागू होगा उतने जल्दी रास्ते खुलेंगे। एक और बात है, अगर हम कानून की पेचीदगियों से अलग हटकर बात करें, पार्टी के फायदे को लेकर अगर हम बात करें, सरकार के फायदे को लेकर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर दो बातें हो सकती है। या तो सकारात्मक फायदा मिलेगा यहाँ पर उपचुनाव के पहले सरकार को, और युवा खुश हो जाएंगे इस फैसले से, ये निश्चित तौर पर निकलकर सामने आता है। लेकिन अगर आगे जाकर कोर्ट में ये मामला फंसता है और सरकार बहुत ज्यादा मजबूती के साथ अपना पक्ष कोर्ट के अंदर नहीं रख पाती है और किसी भी कारणवश ये मामला अटका रहता है, तो इससे नुकसान भी पार्टी को हो सकता है। इन दोनों ही पहलुओं को सरकार को ठीक से समझना होगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत मजे हुए राजनेता है, और वो इस बात में कोई दो राय नहीं, मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश गरीबों और युवाओं के लिए चिंतित रहते हैं। उनके मन में ये प्रयास रहता है कैसे भी करके अच्छी योजना बने। यही वजह है कि उन्होंने उम्र वाला फार्मूला लागू किया था। और ये नुकसान की बात करें, नुकसान कहीं से भी नहीं है, हर तरफ से फायदा है। अगर ये लागू किया तो फायदा है, और कोर्ट में आके अटक गया तब भी ये कहेंगे हमारी मंशा साफ थी, हमने कानून बनाया, हमने प्रयास किया, अब वो कोर्ट में चल रहा है, नहीं हो पा रहा तो हम क्या करें, ऐसा कानून नहीं बन सकता तो हम क्या करें। मतलब दोनों तरफ ये है, लड्डू दोनों हाथ में से भाजपा के। कांग्रेस केवल इतना कर सकती है, यदि कानून उपचुनाव के पहले नहीं बनता तो कांग्रेस को क्रिटिसाइज करेगी और ये कहेगी ये शिगुफा है, युवाओं को बहलाने का तरीका है। इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ कांग्रेस इसके दबाव बनाएगी कि भैया उपचुनाव से पहले लागू करें। नहीं लागू करते तो आप उपचुनाव मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बनाया गया है, युवाओं को
बनाया गया है। सिर्फ ठीक, कांग्रेस हरीश जी आप बने रहिए हमारे साथ। अजीत सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से और ग्वालियर से हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। अजीत जी बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बड़ा फैसला सरकार ने लिया है अजीत जी, और ये कहा है कि जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उन्हें मध्य प्रदेश में ही नौकरी मिलेगी, प्राथमिकता उन्हें ही दी जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो संसाधन है वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही है, हमारे युवाओं के लिए ही है। क्या कहेंगे सबसे पहले तो आप फैसले पर? सबसे पहले मैं शिवराज सिंह जी की इस घोषणा के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जी कि उन्होंने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की जो मांग थी उस मांग को स्वीकार किया। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने अपने शासनकाल में 10वें 12वें पास जो लोग प्रदेश से थे उनको ही नौकरी देने का प्रावधान किया था। तो मैं शिवराज जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि ये जो घोषणा है कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा रह जाए, युवाओं के साथ पहले की तरह छलावा न रह जाए जो 15 वर्ष में कांग्रेस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार करती चली आई। आप देखना कि ये चुनाव, उपचुनाव जो आने जा रहे हैं 27 उपचुनाव, केवल इनको लक्ष्य करके ये अगर घोषणा की गई है तो निश्चित रूप से प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा होगा। जैसे शिवराज सिंह जी पूर्व में करते आए, आप युवा बेरोजगार इंजीनियर देख लीजिए, लोन देख लीजिए, कितने लोगों को बिना गारंटी के मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लोन मिला। ये सब चीजें लगातार चली आ रही हैं और आज स्थिति जिया जी ये है प्रदेश में कि युवाओं से रोजगार छिन रहा है। आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लगातार युवा प्रदेश का बेरोजगार होता चला जा रहा है। तो मैं अपेक्षा करूंगा इस मध्य प्रदेश के युवाओं की तरफ से और बहुत विनम्र आग्रह करूंगा शिवराज सिंह जी से कि ये सिर्फ घोषणा, शिगूफा और जुमला बन के ना रह जाए, इसको वास्तव में आप क्रियान्वयन करिए जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं का कुछ थोड़ा भला हो पाए। अजीत जी आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी तब उनकी ये मांग रही है, ये फैसला लेने की लगातार वो कोशिश कर रहे थे, ओबीसी आरक्षण को लेकर भी तभी से प्रयास चल रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। तब से लेकर अभी तक युवाओं को रोजगार मिले, अभी भी वही चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये भी मामला लंबित हो सकता है क्या? देखिए जिया जी, कांग्रेस सरकार 15 वर्ष के अल्प समय के लिए आई थी जी। उसमें जो संविदा कर्मचारियों को शिवराज सिंह जी की सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया था, कांग्रेस सरकार ने उसको नियम अनुसार करके अधिकतर लोगों को सेवाओं में वापस लेने का आदेश जारी किए और कार्रवाई की गई। कई लोगों की कार्रवाई ऑन प्रोसेस थी, परंतु दुर्भाग्य से जिस तरीके से सरकार जो प्रदेश का लगातार भला करती चली जा रही थी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं देखा गया और उन्होंने इस सरकार को गिरा दिया। तो ये सब चीजें रही हैं। लगातार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार युवाओं के पक्ष में काम करती रही। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने अभी पत्र लिखा जब शिवराज सिंह जी ने ये निर्णय लिया था कि युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को, बाहर के लोगों को भी आवेदन करने के लिए जो छूट दी थी उसके तारतम्य में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने ध्यान आकर्षित कराया था आप लोगों के माध्यम से ये पत्र जारी करके। तो मेरा आग्रह है फिर पुनः आदरणीय शिवराज सिंह जी से कि संविदा के जो लोग हैं उन पे बारे में सकारात्मक और सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनको न्याय देने का प्रयास करें। कई लोगों को 3-3, 4-4 महीने तक सैलरी नहीं मिल रही, वेतन नहीं मिल रहा, उनको समय पे वेतन प्रदान किया जाए। तो ये सब चीज़ें रहें। और यहाँ तक बात इस घोषणा की है तो मेरा पुनः आग्रह है प्रदेश के युवाओं की तरफ से कि इसको घोषणा और जुमला बना के ना, इसको क्रियान्वयन करने की दिशा में भी कार्य करें। बिल्कुल अजीत जी आप बने रहिए हमारे साथ। हरीश जी आप भी सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं, उनसे एक बार हम इस फैसले को लेकर सवाल कर लेते हैं। राजपाल जी बहुत अच्छा फैसला लिया है, सकारात्मक रवैया, प्रतिक्रिया इस फैसले को लेकर आ रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि यहाँ के संसाधन उन्हीं के लिए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला उपचुनाव के पहले लिया गया कोई लाभ का फैसला हो सकता है ताकि सरकार को लाभ मिल सके, या सिर्फ शगुफा है और इसको अमली जामा पहनाने में काफी टाइम भी लग सकता है? कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। देखिए बहुत एक व्यवहारिक बात है, बहुत एक नैसर्गिक न्याय की बात है, एक प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की बात है कि जो भी संसाधन होते हैं जिस भी भूभाग के, जिस भी राज्य के, उस संसाधन के ऊपर, उन संसाधनों के ऊपर वहां निवास करने वाले
नागरिकों को और नागरिकों के अगली पीढ़ी को उसका ऊपर जो है पहला अधिकार होता है। ये नैसर्गिक बात है, एक प्राकृतिक बात है। और उसी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश के नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए सदैव रात दिन जिनका चिंतन होता है, ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज उस बात का निर्णय लिया है कि अब मध्य प्रदेश के संसाधनों के ऊपर मध्य प्रदेश के नागरिकों का, मध्य प्रदेश के नौनिवालों का पहला अधिकार होगा। यह स्वागत योग्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ नागरिक की ओर से माननीय मुख्यमंत्री सिसोदिया जी, लेकिन ऐसा लगता है कि आगे जाके आने वाले समय में बहुत ज्यादा पेचीदगियां आ सकती है, क्योंकि इससे पहले भी एक फैसला लिया गया था जिसमें उम्र की सीमा को लेकर फैसला था कि अगर बाहर से कोई युवा या फिर कोई भी व्यक्ति आता है, एग्जाम देता है, तो उसकी उम्र जो है वो कम रहेगी, लेकिन यहाँ के युवाओं को थोड़ा सा उम्र में जो सीमा है उसको ज्यादा कर दिया जाएगा। यहाँ के युवाओं को उम्र में भी प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन वो फिर कोर्ट पे मामला फंसा और फिर राज्यों का इंटरफेरेंस हुआ, फिर वो फैसला जमीन पर नहीं आ सका। ऐसा नहीं लगता है कि इस मामले को लेकर भी या फिर इस फैसले को लेकर भी पेचीदगियां आ सकती हैं आने वाले समय में? नहीं, निश्चित तौर पर इस प्रकार के जब निर्णय होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कोई दूसरा जो पक्ष रहता है वो माननीय न्यायालय में भी जाने का काम करता है, और कई बार ऐसे जो निर्णय होते हैं वो न्यायालयीन प्रक्रियाओं में से फिर मान्य होके फिर लागू होते हैं। परंतु मैं समझता हूँ कि यह जो निर्णय है ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लेने का काम किया है, और मैं समझता हूँ कि संविधान ने ये व्यवस्था दी है, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत में ये व्यवस्था है कि जो संसाधन जहाँ का स्थानीय नागरिक है उन संसाधनों पर पहले उसका अधिकार रहेगा। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता के साथ ये निर्णय लिया है। ये मध्य प्रदेश के युवाओं के हित का निर्णय है। इस निर्णय का आज पूरे मध्य प्रदेश का युवा और मध्य प्रदेश का नागरिक इसका अभिनंदन कर रहा है, स्वागत कर रहा है। बिल्कुल। हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, CMP-CG के एसोसिएट एडिटर हैं। हरीश जी, आपका सवाल। सिसोदिया जी, मेरा सवाल है कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की बात कर रहे हैं और नैसर्गिक बात कर रहे हैं, जो संसाधनों की बात कर रहे हैं, ये क्या अचानक पैदा हो गए? पिछले 15 साल की सरकार आपकी थी, तो अचानक उपचुनाव के पहले ऐसे कैसे याद आ गए संसाधन आपको? इसके पहले क्यों नहीं याद आया 15 साल में? सिसोदिया जी, देखिए 15 साल से कोविड की महामारी नहीं थी, 15 साल से ऐसा कोई संक्रमण, ऐसी महामारी हमने नहीं देखी थी कि जिसमें आदमी आदमी से दूर भग रहा है या जमे जमाए कारोबार छोड़ के लोगों को अपने अपने घरों की तरफ आना पड़ रहा है। ये परिस्थिति जन्य भी विषय रहते हैं हरीश जी भाई साहब, कई सारे विषय ऐसे होते हैं जो परिस्थिति जन्य शामिल आते हैं। इस तरफ ध्यान गया होगा, परंतु करना है आवश्यक ऐसा समझ में नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि उस समय पे पूरे देश भर के अंदर पूरा वातावरण व्यवस्थित था, परंतु आज कहीं सिसोदिया जी, आपका कहना है 15 साल में बेरोजगारी नहीं थी, 15 साल में बेरोजगारी नहीं थी, अचानक बेरोजगारी बढ़ी है, ध्यान में रख के भी लिए जाएंगे। नहीं, आपका कहना है 15 साल में बेरोजगारी नहीं थी, 3 महीना में बेरोजगारी बढ़ गई, ऐसा है? संक्रमण आया, हम सब जानते हैं, पर इतना संक्रमण आया। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, नहीं, इस संक्रमण ने क्या सिखाया? इस संक्रमण ने चलो घर की ओर सिखाया ना, चलो गांव की ओर सिखाया ना। तो जब कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर के अंदर लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो जब मध्य प्रदेश में भी, उससे अछूता तो नहीं है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी दबाव बनेगा, क्योंकि बाहर जो लोग थे हमारे, उनको कोरोना महामारी के चलते अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहर में आना पड़ा। ऐसे में उनके हितों के संरक्षण के लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूँ कि आपको भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य जो है वो इस प्रकार का परिदृश्य निर्मित हो रहा है कि अगर मैं भी शहर में रहता था तो मैं गाँव की तरफ गया हूँ, अगर कोई गांव में रहता था तो वो बिल्कुल घर की तरफ गया है। क्यों? क्योंकि सिसोदिया जी, सुने मेरी बात को, हम स्वागत कर रहे हैं, लोगों को अपने अपने रोजगार जो जमे हुए थे अन्य प्रांतों में छोड़ के आना पड़ा। बिल्कुल सिसोदिया, हम स्वागत कर रहे हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, युवाओं के लिए सुखद खबर है। पर हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के हैशटैग रोजगार दो, जो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड हुआ था पिछले 15 दिनों में, पूरा देश में टॉप ट्रेंड चला रोजगार दो, क्या भाजपा को वहां से नींद खुली कि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है चुनाव में, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है देश के चुनाव में या देश की राजनीति में, जो है? क्योंकि जिस तरह वो ट्रेंड हुआ था ट्विटर पे हैशटैग रोजगार दो, और यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिस तरह से ट्विटर उसको ट्रेंड कराया था, तो क्या उसके बाद नींद जागी? इसके पहले समझ में नहीं आया रोजगार देना है, कैसे आप जोड़कर देख सकते हैं? इसको बताना चाहिए सिसोदिया जी आपको। नहीं,
नहीं, देखिए, पूरी तरह भाजपा होशो हवास में कोई नींद में नहीं है और ना कोई हमारी नींद खुली है। वास्तविक में तो यह है कि हम जनता के लिए संवेदनशील है, विषयों के लिए संवेदनशील है। अगर आज विषय ये पैदा हुआ है कि लोग जो है वापस घरों की तरफ आ रहे हैं महामारी की वजह से, अपने जमे हुए रोजगार को छोड़ के बच्चे जो है हमारे जो नौनिहाल है वह अलग अलग जगहों पर अच्छे जॉब कर रहे थे, वो जॉब छोड़ के उनको अपने घर आना पड़ा, तो कहीं ना कहीं फिर इस विषय की ओर भी ध्यान जाना स्वाभाविक था। और स्वाभाविक है कि अगर वो लोग अपने गांव की तरफ अजीत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, तो उनको प्रदेश में कुछ प्राथमिकता मिले। उसी अभियान की बात करूंगी जो ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड भी किया था, रोजगार दो, आज दो, अभी दो। वो आपको भी 15 महीने की सरकार के बाद याद आया था शायद, क्योंकि उसके पहले 15 महीने की जब सरकार थी तो आपने बेरोजगारी भत्ते की बात की, आपने कहा हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन बहुत कड़े कदम आपने भी नहीं उठाए थे उस टाइम पे। नहीं आदरणीय जिया जी, मैं आपकी बात से थोड़ा सा असहमत हूँ, क्योंकि देखिए 15 माह में 5 साल का लिए जो वचन पत्र प्रस्तुत किया गया था उसको तो पूरा करना संभव नहीं था। फिर भी अधिक से अधिक वादे, वो पूरा अधिक से अधिक वादों को कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने पूरा करा और बचे हुए वादों को पूरा करने के लिए प्रयास किया। जैसे मैंने अभी चर्चा में पहले ही बताया आपको, संविदा कर्मचारी, कई संविदा कर्मियों को इन्होंने निकाल दिया था सेवा से बाहर, उनको वापस लिया। NRHM के अनेकों कर्मचारियों को लिया, रेगुलाइजेशन करने की दृष्टि की ओर आगे कदम बढ़ाया। तो मेरा भी आपसे बहुत विनम्रता के साथ आग्रह है कि 15 माह का एक अल्प समय रहता है 5 वर्ष के उस कार्यकाल की तुलना में, तो कम से कम इसकी तुलना 5 वर्ष के या 15 वर्ष के शासन के से ना की जाए शिवराज सिंह जी के। फिर भी हम 15 शिक्षकों का प्रदर्शन था, उन कर्मचारियों का प्रदर्शन था, सीएम हाउस के सामने प्रदर्शन हुआ, जो महिलाएं थी वो अपने बच्चों को लेकर तक प्रदर्शन कर रही थी, उस टाइम भी किसी ने नहीं सुना। वो तो महामारी थी, इस वजह से उनको वहां से उठना पड़ा। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, वो प्रदर्शन हुए थे, परंतु उस प्रदर्शन में भी संविदा कर्मचारियों को, संविदा शिक्षकों का प्रदर्शन था, उसको वो एक प्रोसेस के साथ ही पूरा किया जाता। PSC से जो चयनित हुए थे उनको अपॉइंटमेंट दिए गए, कांग्रेस सरकार ने उनको जो अड़ंगा था उनको चरणबद्ध तरीके से दूर करके उनके अपॉइंटमेंट्स दिए, परंतु निश्चित रूप से उसी दिशा की ओर कार्य करना था। और जो लोग आज संविदा शिक्षकों के नाम से कांग्रेस छोड़ के गए, आज उनसे भी पूछ लीजिए कि 6 माह में उन लोगों ने क्या किया। संविदा शिक्षकों की कितनी बात उठा ली, कितना एक बार शिवराज सिंह जी को। मैं सवाल करना चाहता हूँ, मैं सवाल करना चाहता हूँ अजीत सिंह जी ने। अजीत सिंह जी, आपकी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने, नगरीय निकायों में 100 दिन का रोजगार देने योजना बनाई थी। 15 माह के अंदर वो 4 बार योजना बन गई और एक युवा को रोजगार नहीं मिला। जिस तरह मिला सब युवा निराश हो गए। दूसरी बात, जिस तरह जिया ने कहा कि आपके इसमें रोजगार को लेकर मुंडन तक हुआ, महिलाओं ने अपना केस मुंडन कराया, तो राजनीति तो आप क्या भी हुई, युवाओं को रोजगार देने के नाम पर, संविदा शिक्षकों को रोजगार देने के नाम पर। और अब जब बात आती है तो हर बार सारे कांग्रेसी 15 माह का कार्यकाल गिनाते हैं कि 15 माह का कार्यकाल तो हम 5 साल में कर दें। तो 15 माह में क्या किया वो बता दें रोजगार के लिए। 5 साल का समय मिलता है तब के बाकी 3.5 साल बाद में करते। 15 माह के अंदर ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धि है आपके पास जो बता पाए। दूसरी बात, जिस तरह आपने रोजगार 2 हैशटैग चलाया था, मैंने खत्म कर दिया। अब आपके पास क्या है उपचुनाव में जाने के लिए? आप ओबीसी आरक्षण की बात करते, पत्र लिखा कि ओबीसी आरक्षण दिलाया भाजपा ने, आज जो सरकार का जवाब चला गया। तो भाजपा लगातार आपके जो जितने बात उठा रही है उसको खत्म करते जा रही है, तत्काल उस पर रिएक्शन है। तो आपके पास ना तो अपनी उपलब्धि बताने के लिए है, ना कोई मुद्दा आपके पास चुनाव में। कैसे उपचुनाव में उतरेंगे आप? अजीत जी, देखिए आदरणीय हरीश जी, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं मानता हूं, आप भी ने भी स्वयं इस चीज़ को माना कि 15 माह में 3 बार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की पॉलिसी बनी। उस पॉलिसी से ज़्यादातर लोग लाभान्वित ना हो पाए हों, इस बात को भी मैं स्वीकार कर रहा हूं, परंतु एक चरणबद्ध तरीके से ही कोई पॉलिसी बनती है। अगर उससे कोई लाभान्वित नहीं हो पाता, उसका पुनरीक्षण किया जाता है, उसमें जो कमियां रहती है उनको दूर किया जाता है। ये चरणबद्ध एक परिवर्तन प्रकृति का सिद्धांत है, तो ये चलता रहता है। प्रयास किए गए, ये आपकी बात से सहमत हूँ और आप भी मेरी सरकार के सहमत हैं, परंतु जो महिलाओं द्वारा, ये संविदा शिक्षकों द्वारा जो कृत्य किए गए उसके लिए हम स्वयं इस चीज़ को अफसोस व्यक्त करते हैं कि वो निश्चित रूप से उसमें देरी हुई, परंतु उन्हें भी थोड़ा अपना संभव
रखना चाहिए था कि सरकार ने 5 वर्ष के लिए अपना वचन पत्र प्रस्तुत किया है तो 5 वर्ष का समय देना चाहिए था। अगर 5 वर्ष में हमें अगर ये पूरा तो नहीं हो पाते हमारे वचन, तो निश्चित रूप से वो हम उनके दोषी होते, निश्चित रूप से दोषी होते। जहाँ तक बात कर रहे हैं आप उपचुनाव में जाने की, तो निश्चित रूप से आप देखना कि 15 माह के अल्प समय में आदरणीय हरीश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी समझते हैं कि लोकसभा की आचार संहिता रही, उसके बाद मंत्रिमंडल गठन से लेके सब चीज़ें रही। आप देखिए हमने बिजली का बिल 100 यूनिट 100 रुपये बिजली का बिल किया। आज बिजली बिलों की क्या दुर्गत हो रही है, पूरा प्रदेश त्राई कर रहा है। बिजली कटौती आज बिल्कुल चरम पे है और बिजली के बिल भी चरम पे, दोनों में से कहीं से कोई राहत नहीं है। हमने वृद्धा पेंशन बनाई, हमने संविदा से कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए नियमितीकरण करने के लिए प्रोसेस प्रारंभ किया। तो ये अनेकों ऐसी योजनाएं हैं, अनेकों ऐसे वचन पत्र के वचन हैं जिनको हमने पूरा किया। इनको लेके हम जाएंगे। अब जो मध्य प्रदेश जो भाजपा सरकार का जो मास्टर स्ट्रोक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने रोजगार देने की बात की, इसको कैसे आप करेंगे? भाजपा सरकार तो एज ले गई, अब कांग्रेस का मुद्दा ही खत्म हो गया जिसको आपने हैशटैग रोजगार चलाया था। अब इसको लेके मैदान में क्या करेंगे? नहीं, कोई मुद्दा खत्म नहीं हुआ है या मुद्दा कांग्रेस नहीं मानती। कांग्रेस तो भले की दिशा की ओर काम करती है। ये जुमला तो शिवराज सिंह जी ने छोड़ा है। इस प्रदेश का युवा सब चीज से परिपूर्ण है, जानता है कि 15 वर्ष में किस तरीके से जुमलेबाजी करके शिवराज सिंह जी ने सरकार बनाई और अभी किस तरीके से सरकार को हथियाया है। ये जनता जानती है कि ये भी कांग्रेस का ही दबाव था, तो युवाओं के हित के लिए ये निर्णय लिया गया। आज आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि जहां की संपदा है वहां का उपयोग करना चाहिए। आपने भी प्रति प्रश्न किया, मैं भी करता हूं, 15 वर्ष में ये नहीं जागे क्या? 15 वर्ष में क्यों नहीं नीति बनाई? जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने पत्र लिखा, जब कांग्रेस ने हैशटैग चलाया, तो उसके सिसोदिया जी, तमाम बातें आपने सुनी है, आपका मैं आखिरी रिएक्शन लूंगी सर, बताएं। कांग्रेस बातें ही करती है, करके कुछ दिखा नहीं सकती। 15 महीने का इनको कार्यकाल मिला, 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात करी थी, कर्जा माफ नहीं हुआ। युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, नहीं हुआ। सिर्फ बातें करना और काम करना, इसमें बहुत अंतर है। और ये मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये काम करना जानते हैं। ये जो बोलते हैं वो करके बताते हैं, चाहे देश की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो। और इसका नतीजा आने वाले समय में वाकई कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही मिलेगा, क्योंकि जनता बहुत समझदार है, सब कुछ जानती है। अगर वाकई ऐसे काम किए गए होंगे कांग्रेस की तरफ से या भाजपा की तरफ से, जो लोगों को वाकई लाभ दिला रही हैं, जो लोगों को सुविधाएं दिला रहे हैं, तो उसमें आखिर भरोसा एक बार फिर कांग्रेस पर करती है या फिर बीजेपी पर करती है जनता, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।